कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ शुक्रवार को उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अलका लांबा को कालकाजी सीट से टिकट दिया है। इसी के साथ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से दावेदारी करेगी। ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन से लेकर राजनीतिक बयानबाजी हर मोर्चे पर आपको कड़ी टक्कर देती दिख रही है। यही नहीं, कांग्रेस नेता दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। यही वजह है कि पार्टी एक्साइज पॉलिसी केस से लेकर दूसरे मुद्दे उठाकर आपको टारगेट करने की तैयारी में है। 5 पॉइंट्स में समझिए क्या है कांग्रेस की हाथ बदलेगा हालात की रणनीति। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ दिल्ली की 7 सीटों पर दावेदारी की थी। उस समय आपने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे तो कांग्रेस ने 3 सीट पर अपने कैंडिडेट दिए। हालांकि दोनों दलों को कामयाबी नहीं मिली और सभी 7 सीटें बीजेपी के पास चली गई। इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ही दिल्ली चुनाव कांग्रेस आप साथ लड़े। अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस दिल्ली की अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए जबरदस्त प्लानिंग से आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस ने पहले ही मजबूत कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया था। अब कांग्रेस ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी से अपनी कद्दावर नेता अलका लांबा को टिकट दिया है। पार्टी ने इस दावे से स्पष्ट कर दिया कि आतिशी के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला। अभी बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि दिल्ली का रण त्रिकोणीय रहेगा। कांग्रेस नेतृत्व अब तक 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुका है। कांग्रेस की लिस्ट देखे तो पार्टी के आपके दिग्गज नेताओं के मुकाबले काफी मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। फिर चाहे केजरीवाल की नई दिल्ली सीट हो जहां कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, या फिर मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट हो जहां कांग्रेस ने पूर्व महापौर फरहाद सूरी को टिकट दिया है। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बादली से चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे कांग्रेस से आए पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान, पूर्व विधायक अब्दुल रहमान और देवेंद्र सहरावत को भी चुनावी रण में उतारा गया है। कांग्रेस ने जिस तरह से आपको टारगेट करते हुए चुनावी फोकस बढ़ाया है उससे आम आदमी पार्टी नेतृत्व की टेंशन मानो बढ़ सी गई है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर कांग्रेस की मदद का आरोप मढ़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस नेता भी पलटवार का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। तभी तो पूर्व सांसद और पार्टी के कैंडिडेट संदीप दीक्षित ने पिछले दिनों आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को पैथोलॉजिकल लायर यानी कि आदतन झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा केजरीवाल ने पिछले 13 साल में जितने आरोप लगाए और दावे किए उन्हें साबित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित ने दिल्ली की सीएम आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर मानहानि का केस करने की धमकी भी दी है। कांग्रेस नेतृत्व इस बार अरविंद केजरीवाल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने आप मुखिया अरविंद केजरीवाल पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को जनता की उम्मीदों के अनुसार बहुत अवसर मिले, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने 2100 रुपए की नई स्कीम लॉन्च की, लेकिन उनके किए गए हजारों वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ। वहीं केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को चिट्ठी लिखने के मुद्दे पर भी देवेंद्र यादव ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एंट्री से पहले कांग्रेस काफी मजबूत हुआ करती थी। हालांकि केजरीवाल के आते ही कांग्रेस की जमीन राष्ट्रीय राजधानी से खिसक गई। अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी दिल्ली में अपनी जमीन तलाश रही है। इसके लिए वो केजरीवाल की पार्टी आपको घेरने का कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पार्टी आगामी चुनाव में दिल्ली शराब घोटाले का मुद्दा भी उठा सकती है। इसके संकेत अलका लांबा ने शुक्रवार को दे दिए। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली का रण कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।